जय श्री राम। बुद्धि और व्यापार की गणना रखने वाले ग्रह बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। आने वाली 10 मई 2024 को बुध राशि परिवर्तन करेंगे और अब वो ग्रह हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत के ग्रह मंगल, जिनको हम सेनापति कहते हैं, उनकी राशि के अंदर उनका गोचर होगा। इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा, इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले बुध बृहस्पति की मीन राशि में थे, जहाँ पर वो नीच के होते हैं, जहाँ पर वो राहु केतु अक्ष पर रहे। और पिछला काफ़ी समय अगर देखें तो लगभग 50 से 60 दिन का समय बुध ग्रह ने वक्री होकर, मार्गी होकर, कभी नीच के हुए, कभी कुंभ राशि में गए, कभी राहु केतु अक्ष पर चले गए। तो इसलिए इस प्लेनेट के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आया। और जब भी किसी प्लेनेट के अंदर डिस्टर्बेंस आता है तो उसके कारकत्व में डिस्टर्बेंस आता है। अब वो डिस्टर्बेंस बहुत हद तक दूर होने जा रहा है, क्योंकि अब बुध ग्रह मंगल की मेष राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी जहाँ बुध को हम राजकुमार कहते हैं, वहीं मंगल को हम सेनापति कहते हैं। बुध, जिसको हम गणित का कारक कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, व्यापार कहते हैं, सोच समझ कहते हैं, शिक्षा कहते हैं, बोलने की क्षमता कहते हैं, वाणी, याददाश्त, ये सब कुछ बुध ग्रह के ही तत्व हैं। अब ये बुध ग्रह शिक्षा को भी सबसे ज़्यादा प्रबोधित करता है। अब ऐसा ही एक ग्रह जब नीच का हो रहा हो, राहु केतु अक्ष पे हो, तो वो पीड़ित होता है, वो अपने पूर्ण फल नहीं देता। अब ये ग्रह वहाँ से निकलकर प्योरली एक तरीके से देखें तो एक नया जन्म बुध ग्रह का यहाँ हुआ, जहाँ पिछले 60 दिनों में जो पीड़ा झेली है, अब उस पीड़ा का अंत हो गया है। 10 मई से लेकर 30 मई तक, यानी अभी शुरुआत के 20 दिन मई के महीने में बुध ग्रह मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये मंगल अग्नि तत्व राशि कहलाती है। ये मंगल की सामान्य तौर पर देखा जाता है कि बुध ग्रह मंगल का मित्र नहीं है, लेकिन यहाँ बुध ग्रह मंगल की मेष राशि के अंदर है। और मंगल को भी हम तेज के लिए जानते हैं, जोश, हिम्मत, साहस के लिए जानते हैं। दोनों ही ग्रह युवा हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बुध ग्रह मंगल की राशि में जाकर आपकी चपलता, आपकी चतुराई को बढ़ाएगा, आपकी याददाश्त को अच्छा करेगा, आपकी बोलने की क्षमता को अच्छा करेगा, सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाने में सक्षम होगा ये बुध ग्रह जब ये मंगल की राशि के अंदर गोचर करेगा। साथ ही साथ देखें तो बुध को यहाँ राहु से मुक्ति मिल रही है, बुध को यहाँ नीचता से मुक्ति मिल रही है। अब वो सभी लोग जिनको बुध से संबंधित दशाएं हैं या मंगल की राशि में बुध जा रहे हैं, तो मंगल से संबंधित दशाएं किसी भी तरीके से चल रही हैं, तो आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। बुध ग्रह इस दौरान 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे, अश्वनी, भरणी और कृतिका, जो कि क्रमशः केतु, शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं। तो बुध ग्रह का यहाँ केतु के नक्षत्र में, शुक्र के और सूर्य के नक्षत्र में जाना भी किसी न किसी प्रकार से एक अच्छा ही फल देता है, क्योंकि यहाँ केतु और शुक्र दोनों अगर देखा जाए तो बुध ग्रह के मित्र भी होते हैं। अगर आपका जन्म इसमें से किसी नक्षत्र में हुआ है या आपकी कुंडली के अंदर कोई भी प्लेनेट मेष राशि में बैठे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अश्वनी, भरणी, कृतिका नक्षत्र में ही होंगे और बुध ग्रह भी उसके ऊपर ही गोचर करेगा, तो उसके ऊपर इसका प्रभाव और ज़्यादा अधिक हो जाता है। अब हम देखेंगे पृथक पृथक रूप से, यानी अलग अलग तरीके से हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है। ये 20 दिन हमारे लिए कैसे हैं, क्योंकि अब यहाँ से जैसा कि मैंने कहा कि बुध ग्रह का एक पुनर्जन्म हो रहा है, बुध ग्रह का एक नया उदय हो रहा है। अब देखना यह है कि व्यापार के, गणित के और वाणिज्य के ग्रह बुध, मंगल जो ग्रह है हिम्मत, जोश और साहस के हैं, इनके साथ जाकर क्या करेंगे। क्योंकि जैसे ही बुध ग्रह मंगल की राशि में पहुंचेंगे, वहां पर पहले से ही शुक्र ग्रह विराजमान रहेंगे और सूर्य ग्रह उच्च के होकर रहेंगे। अगर देखा जाए तो बुध वहां 30 तारीख तक रहेंगे, 10 मई से 30 तक, तो 19 मई तक शुक्र भी उसी राशि में रहेंगे और सूर्य भी 14 मई तक उच्च का होकर रहेंगे। यानी कुछ ना कुछ सूर्य और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव भी बुध के साथ रहेगा। अब आइए जानते हैं इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है और कैसे एक नई शुरुआत आपके लिए हो सकती है और कैसे आपके लिए आने वाले समय में ग्रहों की स्थितियाँ क्या लाभ दे रही हैं, क्या सावधानी देंगी आपको, क्या चेतावनी देंगी, वो सब बड़े विस्तार से समझने की हम यहाँ कोशिश करते हैं। देखते हैं कि वृषभ राशि के जीवन में बुध ग्रह के इस परिवर्तन का क्या सहयोग रहने वाला है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है। सबसे पहले हमने देखा कि बुध ग्रह आपकी राशि से द्वादश घर में गया है और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह जाता है तो उसका खर्च होता है। खर्च किसका हो रहा है? बुध का खर्च।
और बुध क्या है? बुध के कारकत्वों का खर्च। आपकी याददाश्त बुध से होती है, आपकी भाषण शैली, आपके सोचने समझने की क्षमताएं, आपकी बोलचाल, काम करना, एजुकेशन, वाणिज्य, व्यापार, ये सब बुध पे आता है। और जब वो खर्च स्थान में बुध समझे तो इस समझ लीजिए इन सब चीज़ों का खर्च होना दिखाई देता है। यानी अब ये प्लेनेट आपसे कुछ एक्स्ट्रा खर्च करा सकता है। एक्स्ट्रा खर्च, एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवा दिए। पहले थोड़ा बोलने में काम होता था, अब ज़्यादा बोलने में काम करना पड़ रहा है। पहले कम दिमाग लगाया जा रहा था, अब ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है। पहले लोगों के बीच में कम्युनिकेशंस कम था, अब और ज़्यादा उनको समय देना पड़ रहा है, तब जाकर कुछ हो रहा है। क्योंकि ये मंगल की राशि में, इसलिए इस दौरान आपको जल्दबाजी से बचना है। कोई भी फाइनेंशियल फैसला लेने से पहले जल्दबाजी नहीं करनी है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि धन का मालिक 12वें घर में गया है और मंगल की उत्तेजित राशि में है, मंगल की अग्नि तत्व राशि में। इसलिए ऐसी स्थिति में क्या है? सॉफ्ट स्पोकन रहें, सोच समझ कर बोलें, बिना वजह ना बोलें। वहीं दूसरी चीज़, दूसरे घर का मालिक होकर ग्रह 12वें घर के अंदर गया हुआ है। इसका मतलब ये स्थिति दिखाती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसी स्थिति में अपने फाइनेंशियल फैसले सोच समझ कर लेने हैं। जरूरी है तो ले, अदरवाइज अवॉइड करें। 10 मई से लेके 30 मई तक अवॉइड करें, बाद में उस फैसले को लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके साथ रहेंगे सूर्य। चौथे घर का मालिक भी सूर्य वहाँ है, यानी ये ग्रह भी कहीं ना कहीं हो सकता है आपको प्रॉपर्टी पे कुछ इन्वेस्टमेंट का विचार आपके मन में लाए कि वाहन खरीद लूँ, प्रॉपर्टी खरीद लूँ। मैं ऐसे समय में कहता हूँ, क्योंकि देखिए इस दौरान गुरु और शुक्र दोनों अस्त भी रहेंगे, तो कोई भी शुभ कार्य भूमि जमीन ज़्यादा प्रॉपर्टी से संबंधित ना करें तो अच्छा है। बस हाँ, 13 मई का दिन बीच में एक ऐसा आएगा जिसमें कर सकते हैं, 10 मई को भी कर सकते हैं, 10 और 13 मई में कर सकते हैं, बाकी किसी भी दिन में अवॉइड करना ही है आपको, ये ध्यान रखिएगा। उससे ये योजना मिलाकर अगले महीने पहुंचा दीजिए। अगर किसी चीज़ पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं किसी वाहन पे या प्रॉपर्टी पे, तो उसका आपको ध्यान रखना है। शुक्र ग्रह भी इसके साथ है। अब शुक्र क्या है? राशि का ही मालिक होकर गया हुआ है वहाँ। 19 मई तक शुक्र भी वहाँ होंगे, तो क्या करना है? शुरुआती तौर पर हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि 14 मई को सूर्य का परिवर्तन होगा और 19 मई को शुक्र का परिवर्तन होगा, और पूरे महीने बुध ग्रह 30 मई तक वहाँ रहेंगे। तो सावधानी तो रखनी होगी, क्योंकि पंचम भाव का मालिक भी है बुध। पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम संबंध का होता है। तो वहीं पंचम भाव से हम आपकी बुद्धि भी कहते हैं, और उसके लिए एजुकेशन का कारक ग्रह बुध है। तो वो सभी लोग जो पढ़ रहे हैं, जो शिक्षार्थी हैं, उनके लिए ये स्थिति थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। जल्दबाजी का डिसीजन कोई नहीं लेना। आप अगर किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, किसी चीज़ में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, जल्दबाजी से बचें। वहीं दूसरी तरफ देखें तो पंचम का मालिक द्वादश में है, तो बहुत सारे लोगों का इस दौरान किसी दूर स्थान से जुड़कर एडमिशन हो जाता है कि क्या हुआ, हमने एजुकेशन के लिए अप्लाई किया बाहर से और हमारा वहाँ से एडमिशन हो गया। ये ग्रह भी बुध ग्रह की वजह से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि बुध व्यापार का कारक ग्रह भी कहलाता है। और जब वो 12वें घर में हो तो कहते हैं व्यापारिक फैसले सोच समझ कर लें, बिना वजह अपने पैसे को इधर उधर ना लगाएं, बिना वजह पैसा खर्च ना करें। इस बात का विशेष ध्यान आपको इस बुध के ट्रांसिट में रखने की ज़रूरत है। तो वृषभ राशि के जातकों, दूसरे और 5वें के मालिक बुध जब 12वें घर में सूर्य शुक्र के साथ रहेंगे तो क्या फल होगा, ये मैंने आपको बताया है। जय श्री राम।